कबीर पदावली के 8वें पद में कबीर दास वर्णन करते हैं कि गुरु की कृपा से मन की प्रवृत्तियां बदल गई हैं। कुंडलिनी शक्ति या प्राण शक्ति सभी चक्रों को पार करके सहस्रार चक्र तक पहुंच गई है। इस आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचकर साधक जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया है। कबीर कहते हैं, मन रे मन ही उलटी समाना, गुर प्रसादी अकली भई तोको, नहीं तर था बेगाना। रे शब्द के द्वारा यहाँ मन को संबोधित किया गया है। उलटी अर्थात उलटकर, प्रवृत्तियां बदलकर या अपने मूल स्वभाव को छोड़कर। समाना अर्थात लीन हो गया या स्थिर हो गया। गुर प्रसादी अर्थात गुरु की कृपा या गुरु का मार्गदर्शन। अकली अर्थात अक्ल, ज्ञान या बुद्धि। तोको अर्थात तुझे। तर अर्थात तो। बेगाना अर्थात अनजान, पराया या लापरवाह। मन रे मन ही उलटी समाना। कबीर अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम अंतर्मुखी होकर या अपनी प्रवृत्तियों को बदलकर खुद में ही लीन हो गए हो। दूसरे शब्दों में, जो मन काम वासना में भटक रहा था, अब अपने भीतर परमात्मा के दर्शन पाने के लिए प्रयास करने लगा है। गुरु प्रसादी अकली भई तोको। कबीर अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, या तुमने गुरु की कृपा से ही सही मार्ग पर चलना शुरू किया है। नहीं तर था बेगाना, अन्यथा तुम तो सच्चे ज्ञान या सही रास्ते से अपरिचित थे। कबीर कहना चाहते हैं कि जो मन आध्यात्मिकता से दूर था और विषय वासनाओं में भटक रहा था, वो गुरु की कृपा से ही ईश्वर संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर सका है और अध्यात्म के मार्ग पर चल सका है। नेड़े थे दूरी, दूर थे नियरा, जिनी जैसा करी जाना, अवलव ठीका चढ़िया बलिंडे, जिनी पिया तिनी माना। नेड़े अर्थात नजदीक, नियरा अर्थात निकट या पास, जिनी अर्थात जिसने, जैसा करी अर्थात जिस रूप में समझा, जाना अर्थात देखा या महसूस किया। ठीका शब्द का प्रयोग ऊर्जा या प्राण शक्ति के अर्थ में हुआ है। बलिंडे या बलिंडा शब्द का प्रयोग कबीर के काव्य में अनेक अर्थों में हुआ है। सामान्य तौर पर छत को संभालने वाली मोटी लकड़ी को बलिंडा कहा जाता है। कबीर ने मुंडेर या छत के ऊंचे स्थान के अर्थ में भी बलिंडा शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार छत में ऊंचा स्थान बलिंडा कहलाता है, उसी प्रकार मानव शरीर में सहस्रार और ब्रह्मरंध्र भी ऊंचाई पर स्थित हैं। इसी तर्क के आधार पर यहाँ कबीर ने बलिंडे शब्द का प्रयोग ब्रह्मरंध्र के अर्थ में किया है। ब्रह्मरंध्र मुंह के भीतर तालु के मूल में स्थित है। जब साधक की प्राण शक्ति या कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को भेद देती है, तो वहां से अमृत के समान मीठा रस टपकने लगता है। इस रस का पान करके साधक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आनंद का अनुभव करने लगता है। जिनी अर्थात जिसने, पिया अर्थात ब्रह्मरंध्र से टपकने वाले रस का पान किया, तिनी अर्थात उसने, माना अर्थात महत्व जाना। कबीर कहते हैं, नेड़े थे दूरी अर्थात परमात्मा तो मनुष्य के हृदय में ही निवास कर रहा था और बहुत नजदीक था, लेकिन मनुष्य उसे बहुत दूर यानी मंदिरों और मस्जिदों में खोज रहा था। दूर थे नियरा, और ये जो मंदिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थान ईश्वर और मनुष्य से बहुत दूर थे, मनुष्य इन्हें अपने निकट समझ रहा था। दूसरे शब्दों में, जो ईश्वर मनुष्य के निकट था, हृदय में ही विद्यमान था, मनुष्य अज्ञानतावश उसे बहुत दूर दूर जाकर खोज रहा था। जिनी जैसा करी जाना। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को तो जिसने जिस रूप में समझा, वो उसे उसी रूप में महसूस होता है या नजर आता है। यानी परमात्मा के स्वरूप को अपने अंतर मन में ही समझकर देखा और महसूस किया जा सकता है। अवलव ठीका चढ़िया बलिंडे, और जब ऊर्जा, प्राण शक्ति या कुंडलिनी ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, जिनी पिया तिनी माना,
और जो साधक ब्रह्मरंध्र से टपकने वाले रस का पान करता है वही उस रस या उस आनंद का महत्व जानता है। यहाँ पर दूरी दूर और जिनी जैसा शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। उल्टे पवन चक्र शट बेधा, सुन्नी सुरती लै लागी, अमर ना मरै मरै नहीं जीवै, ताहि खोजी बैरागी। पवन अर्थात ऊर्जा, प्राण शक्ति या कुंडलिनी, चक्र शट अर्थात 6 चक्र जिनके नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा हैं। बेधा अर्थात भेद दिए या पार कर लिए। सुन्नी अर्थात शून्य चक्र या सहस्रार चक्र जो सिर की चोटी के पास विद्यमान है और जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। सुरति अर्थात सुरति चक्र जो सहस्रार चक्र के ऊपर स्थित है। लै लागी अर्थात पहुंच गई, लीन हुई या स्थिर हुई। ताहि अर्थात उसे। बैरागी अर्थात सन्यासी या संयमी व्यक्ति। उल्टे पवन चक्र शट बेधा, कबीर कहते हैं कि प्राण शक्ति या कुंडलिनी मूलाधार से उठकर ऊपर सहस्रार की ओर गमन करने लगती है और 6 चक्रों को भेद देती है या पार कर लेती है। सुन्नी सुरती लै लागी और सहस्रार चक्र तथा सुरती कमल तक पहुंच जाती है या स्थिर हो जाती है। अमर ना मरै मरै नहीं जीवै अर्थात जिस ज्ञान से या जिस आध्यात्मिक अवस्था से साधक अमरता का अनुभव करने लगता है या मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद फिर से साधक जन्म नहीं लेता। दूसरे शब्दों में जन्म और मृत्यु के भय और बंधन से मुक्त हो जाता है। ताहि खोजी बैरागी, हे बैरागी अथवा सन्यासी, तुम उस ज्ञान या उस आध्यात्मिक अवस्था की खोज करो या उसे पाने का प्रयास करो। यहाँ पर सुन्नी सुरती और लै लागी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह मरे मरे शब्दों में पद मैत्री है। अनभय कथा कवन सौ कहिए, है कोई चतुर बबेकी, कह कबीर गुर दिया पलीता, सो झल बिरलै देखी। अनभय अर्थात अपूर्व या अद्भुत, कथा अर्थात कहानी या बातें, कवन सौ अर्थात किस्से, चतुर अर्थात होशियार या सयाना, बबेकी अर्थात विवेकी, समझदार या सूझबूझ वाला, पलीता अर्थात बारूद या विस्फोटक की बत्ती या धागा जिसमें आग लगाई जाती है। यहाँ पर पलीता ज्ञान की चिंगारी का प्रतीक है। झल अर्थात ज्वाला, अग्नि, प्रकाश या परम ज्योति, बिरले अर्थात कोई कोई व्यक्ति ही या दुर्लभ व्यक्ति ही। अनभय कथा कवन सौ कहिए, कबीर कहते हैं कि ध्यान, योग और परमात्मा से जुड़ी ये अद्भुत बातें किससे कहूँ। है कोई चतुर बबेकी, क्या कोई ऐसा होशियार और विवेकशील व्यक्ति है जो इन बातों को समझ सके। कहे कबीर गुर दिया पलीता, कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी चिंगारी प्रदान कर दी है। सो झल बिरलै देखी, और इस चिंगारी से जो परमात्मा रूपी अग्नि या परम ज्योति प्रकट हो गई है उसे तो कोई बिरला ही देख सकता है। यानी उसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुका है वही व्यक्ति किसी दूसरे साधक की उपलब्धियों को पहचान सकता है या महसूस कर सकता है। कबीर अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का श्रेय अपने गुरु को ही देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, निर्देशों और सुझाए गए मार्ग पर चलकर ही कबीर अथवा साधक की आत्मा परमात्मा को पहचान सकी है या महसूस कर पाई है। यहाँ पर कथा कवन और कहे कबीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।